अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, जैसा कि बताया कि मेरे घर आए हुए हैं गेस्ट और मैं बना रही थी उनके लिए आज खुश्का चिकन आलू का सालन, और साथ में बेटी की फरमाइश भी थी वाइट सॉस पास्ता। तो सबसे पहले तो मैं ये अपने मसाले के डब्बे रिफ़िल कर रही थी, क्योंकि ये डब्बा ना मुझे बहुत अजीज़ है और इसमें जब मसाले मेरे एक साथ होते हैं ना तो मत पूछें कि काम कितना आसान हो जाता है। इन छोटी छोटी चीज़ों से ना काम बहुत आसान हो जाता है। तो बहरहाल गर्मी तो इस कदर शदीद है कि बस इंसान भी पिघल रहा है, सारी चीज़ें पिघल रही हैं और कोई हाल नहीं है। लाइट इतनी जा रही है, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह भी हम पे रहम करे और बारिश हो जाए और के इलेक्ट्रिक भी हम पर रहम करे और वो भी हमें बिजली की फरावानी दे। तो भाई यहाँ पर तो बहुत गर्मी है, और जो मैं देखती हूँ न्यूज़ में जो हालात जो शहर के हैं, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है, लाहौर में हो रही है, हैदराबाद में, तो और ज़्यादा ही ना दिल फिर वो हो जाता है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी अब लंच, और लंच की तैयारी स्टार्ट हो गई है। तो भाई जनाब, गर्मी हो या सर्दी खाना तो पकाना ही है, और आए हुए हैं गेस्ट हमारे तो ख़ास तौर पे मैंने खाना बनाया है उनके लिए। तो इतनी शदीद है ना कि किचन में जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता है, और किस कदर भी काम कर लो फिर ऊपर से लोड शेडिंग ने भी इतना परेशान किया हुआ है। तो हर तरीके से बस परेशानियां हैं, हम लोग झेल रहे हैं। अल्लाह बस हमारे ऊपर रहम करे और कुछ के इलेक्ट्रिक वाले रहम करें तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर बनाने लग गई थी खुश्का खुश्का। जैसे कि देखा कि प्याज और हरी मिर्चें बस मैंने सौते की गरम मसाले के साथ, और उसमें जो चावल भीगे हुए थे वो डाल दिया, नमक और कुटी मिर्ची डाल के, और बस उसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम पानी। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ बना रही थी चिकन आलू का सालन। तो ज़ाहिर है कि खुश्का बनेगा तो उसके साथ चिकन आलू का सालन भी बनेगा, तो यही बना रही थी। अच्छा जी, बात बस वही हो रही थी कि गर्मी तो सबके शहरों में कितनी गर्मी है क्या है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ से न्यूज़ देखते हैं कि इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, लाहौर में बारिशें हो रही हैं, तो सुन के बस ऐसा दिल करता है कि बस कराची में भी बारिश हो जाए। लेकिन समझ नहीं आता कि कराची में क्यों नहीं बारिश होती। तो बहरहाल बस पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो हम बारिश की उम्मीद पर अभी तक कायम हैं कि बारिश होगी और ज़रूर होगी। बहरहाल अब तो बकरीद की आमद है और सबके घरों में जानवर भी आ चुके हैं। तो बारिश के बाद क्या होता है कि एक तो वो गंदगी भी बहुत फैल जाती है, तो इतना फिर वो फैलावा हो जाता है। तो मेरा तो यही दिल है कि बारिश अभी ना हो और बकरीद के बाद हो जाए, ताकि ये सारी जो जानवर की आलाइश वगैरह होती है ना, तो वो सारा इतना फैलावा ना हो। तो बहरहाल जी, किस किस के घर में क्या क्या हो रहे हैं, क्या कुर्बानी कर रहे हैं, तो बस अल्लाह ताला ने जिस जिसको साहिब इस्तिताअत रखा है उनके ऊपर ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, कर सकते हैं। बहरहाल जनाब, यहाँ पर बस मैंने सालन के लिए प्याज को ब्राउन किया, साथ में उसमें चिकन डाल दिया है, लहसुन अदरक के साथ भुनाई की है। और अब मैं डालूँगी कुछ ड्राइड मसाले जैसे कि नमक, हल्दी, सूखी मिर्च यानी कि पिसी हुई जो मिर्च, पिसी हुई धनिया, वो मेरा जो है ना वो फेवरेट है सालन में, मैं उसको ज़रूर डालती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के नमक वग़ैरह और थोड़ी सी भुनाई की, ताकि जो मज़ीद जो मैंने वो मसाले डाले हैं ड्राइड, उनकी थोड़ी सी भुनाई हो गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटरों को चॉप करके। तो टमाटर भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं, तो मैं तो इसके अंदर दोनों चीज़ें ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टमाटर के बाद गलाव का पानी डाल दिया है, और इसके बाद इसको ढक कर रख दूँगी गलने के लिए। अच्छा जी, जब थोड़ा सा यानी गलने पर आ गया ना, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर दही भी ऐड कर दिया है। बस अब थोड़ी देर बाद ही बस ये तकरीबन ही डन हो चुका है सालन।
तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ढक दूँगी ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं उसे डन कर लूँगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर बेटी की जैसे कि हमेशा फरमाइश होती है वाइट सॉस पास्ता, तो बस मैं वही बनाने लग गई थी। मैंने कहा चलो गेस्ट भी आए हुए हैं तो कुछ मैं बना दूँ शाम के लिए, क्योंकि हमें तो जाना था आज दावत में और भाई ने की थी आज दूल्हा दुल्हन की दावत, जो कि मेरी भांजी हैं, तो उनकी शादी की दावत दी थी लाल किला पर, और हम सारे बहन भाई वहाँ पे इनवाइटेड थे। तो बस ये सारी चीज़ें तो मैं बना कर रख रही थी अपने आए हुए मेहमान के लिए, और साथ में अपनी बेटी के लिए भी, क्योंकि वाइट सॉस पास्ता जो है ना वो मेरी बेटी का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। और हमेशा आप लोग देखते होंगे मेरे वीडियोस में कि मैं सबसे ज़्यादा वाइट सॉस पास्ता ही बनाती हूँ। तो अभी मैं उधर चिकन फ्राई कर रही थी जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और यहाँ पर मेरा सालन हो गया था डन। तो मैंने डाल दिया उसमें खूब ढेर सारे हरे धनिया की पत्तियाँ। तो जनाब, गर्मी इतनी शदीद हो रही है, इतनी शदीद कि मोबाइल बार बार जो है वो हैंग हो जाता है और उसमें मैसेज आते हैं कि कैमरा जो है वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमरा गर्म हो जाता है मोबाइल। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में रखती हूँ। तो यहाँ तो लोगों के भी खैर नहीं है, इस गर्मी में हम भी पिघल रहे हैं। तो जनाब यहाँ पर बस ये जब मैं चिकन फ्राई कर रही थी ना, तो उस वक्त मेरा फ़ोन हैंग हो गया था। तो उसके बाद के मनाजिर और सीन ये हैं कि बस मैंने इसके अंदर पहले बटर डाला था ऑयल के साथ, थोड़ा लहसुन डाला और एक छोटी प्याज डाल दी थी, और उनको सौते करते हुए मैंने 2 चम्मच नहीं बल्कि 1.5 टीस्पून मैंने जो वाइट आटा मैदा होता है वो डाल दिया। और उसकी भुनाई के बाद इसके अंदर हाफ़ केजी मैंने मिल्क डाल दिया है, फ्रेश मिल्क। अच्छा, साथ साथ मैंने इसके जो मसाले होते हैं वो डाल दिया, जैसे ओरिगानो है और मिक्स हर्ब है, ब्लैक पेपर है, वाइट पेपर है, नमक है, कुटी मिर्च है और रेड चिली सॉस है। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। अच्छा, नमक मैंने बिल्कुल एंड में डाला है, क्योंकि अमूमन दूध में डालते ही ना तो वो दूध बिल्कुल फट सा जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने जो मेरे पास स्पेगेटी रखे हुए थे वो बॉईल करके मैंने रख लिया हुआ था, और इसके अंदर मैंने डाल दिया है स्पेगेटी को, और चिकन को मैंने मैरिनेट करके रख दिया था छोटे छोटे पीस काट के। उसके अंदर बस नमक, काली मिर्च, कुटी मिर्च और थोड़े से सॉसेस डाल के और मैदे के साथ मैंने कोट करके रख दिया था। तो बस लास्ट में मैंने यहाँ पर अपनी फ्राइड चिकन डाल दी हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा सॉस डाल दूँगी, और ये इतना मज़ेदार बना था, यकीन करें कि जिसने भी खाया बस उसको यही हो रहा था कि ये शायद बाहर से मंगाया हुआ है। तो खैर जनाब, यहाँ से मेरी वीडियो शुरू हो गई है। हम आ चुके थे लाल किला, और लाल किला में आते ही मैं पहले डिशेस देख रही थी कि क्या क्या डिशेस हैं। अच्छा, सबसे पहले आने वाली गेस्ट भी मैं ही थी, तो मैंने यहाँ सबको रिसीव करना था भाई के बिहाफ पर, क्योंकि मेरी भाभी तो आई नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ सबसे पहले आ चुकी थी और अभी कोई भी नहीं आए थे हमारे गेस्ट। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रही थी कि ये लाल किला जो है ना वो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ के खाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत लाजवाब इनकी सर्विस होती है, बहुत अच्छे खाने होते हैं। तो मैं जब यहाँ आई तो मेरे सारे बच्चों को प्लस मेरे भांजे भांजियों को सबको याद आ गया कि जब लास्ट ईयर मम्मी आप यहाँ आई थी तो यहीं पर मैं गिर गई थी आखिरी वाली सीढ़ी से, और मेरी जो पाँव है वो फ्रैक्चर हो गया था। तो आते ही सब बच्चों ने याद दिलाया, और फिर वो क्या होता है कि जब कोई बुरी चीज़ याद आ जाए ना तो बहुत ही डर लगता है। तो खैर मैंने भी कानों को हाथ लगाया कि अल्लाह ना करे कि आज फिर कुछ ऐसा हो। इसलिए हमने जो है आज ग्राउंड पर ही अपनी वो बुकिंग करवाई थी भाई ने, कि ऊपर आने जाने से तकलीफ़ होती है। तो बहरहाल दुल्हा की अम्मी भी जो हैं वो भी नहीं चढ़ सकती। अच्छा, मैं ये भी बताऊं कि मेरे पिछले वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि ये लोग जा रहे हैं, लेकिन उनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी लेट होने की वजह से। जब हम वहाँ से निकले थे दो दरिया से,
तो उन्हें काफ़ी टाइम लग गया था और उनकी फ़्लाइट मिस हो गई थी। तो खैर आज भी दूल्हा प्लस उनकी अम्मी, अब्बू, भाई, उनकी बहन सभी इनवाइटेड थे और यहाँ पर आ चुकी थी अब सारी की सारी फैमिली और सब एंजॉय कर रहे थे। तो बहरहाल ये इतनी ज़बरदस्त दावत थी, इतनी अच्छी दावत कि मैं तो कहूँ कि बस दावत हो तो ऐसी हो। यहाँ पर हर चीज़ बुफ़े का तो यही आपको एक एडवांटेज होता है कि आप जितना भी खा सकते हैं खा लें। और मैं तो ये एडवांटेज लड़कों को कहती हूँ कि उनके लिए ये एडवांटेज बहुत ही अच्छा है। और मेरा क्या है कि मैं तो ये कहूँ कि मेरे तो खैर इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैंने अपनी प्लेट में बस थोड़ी सी बिरयानी और फ्राइड सब्जियां थी, मैंने वो लिया था और एक ही चम्मच मैंने सिर्फ नूडल्स लिए थे और चाइनीज़ की भी एक चम्मच। तो बस ये एक एक चम्मच में ही ना हमारे पेट इतने मुख्तसर है ना, मेरे तो ख़ास तौर पे कि बस मैंने कहा कि इतना ही आज के लिए काफ़ी है। तो जनाब यहाँ पर ये गोलगप्पे भी थे जो कि मुझे बहुत ही लास्ट में पता चला कि यहाँ गोलगप्पे हैं। तो मैंने कहा कि चलो जी इसके भी मज़े ले लिए जाएं। और खाने के बाद तो ज़ाहिर है कि सब मीठा लेते हैं, लेकिन यहाँ मेरे भतीजे साहब थे जिन्हें खाने से पहले ही मीठे की आदत है। तो यहाँ मैं आ गई थी जहाँ पर डेज़र्ट्स होते हैं। तो ये अलग से ही रूम बना हुआ है क्योंकि सारी मीठी चीज़ें हैं, आइसक्रीम है, तो ये खुले में नहीं है, ये एसी रूम में है। तो बहरहाल यहाँ भी इतनी लातादाद मीठे की डिशेस थी ना कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और तरबूज देख के तो मैं बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बट खा नहीं सकी क्योंकि इस कदर सॉल्टी था ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा नमक इसके ऊपर डाल दिया था। बहरहाल मैंने मीठे में अपने लिए जेलो लिया, जिसको देखकर सारे बच्चे हैरान हो रहे थे कि मम्मी जेलो आप लेंगी। तो मैंने कहा भाई जो पसंद होती है चीज़ें बंदा वही खाता है। बहरहाल यहाँ पे मीठे की बहुत ज़्यादा डिशेस थी और सभी अपनी अपनी फेवरेट डिशेस उठा रहे थे, जो भी जिनकी फेवरेट है। और मेरे छोटे भाई को चूँकि पुडिंग बहुत पसंद है तो मैंने अपनी ही प्लेट में भाई के लिए पुडिंग भी ले लिया था और ख़ुद अपने लिए मैंने चीज़ केक लिया था जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये इतने आइटम्स थे ना कि इसको ट्राई करने का तो खैर मौका ही नहीं मिला क्योंकि पेट ने इजाज़त नहीं दी। इस कदर कम खा कर भी जो है ना वो हमारे पेट ने इजाज़त नहीं दी। बहरहाल यहाँ सैलड बार भी था और तरह तरह की चटनियाँ, पास्ता, सॉसेज और ये खुबानी की चटनी, तो इतनी ढेर सारी चीज़ें थीं कि यकीन करें कि हम लोग तो इसको इतना पूरा नहीं खा सकते। बहरहाल मैं अब भी यही कहूँगी कि ये बुफ़े डिनर वगैरह जो है ना, ये लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा खुल के खाते हैं और जब आपके पास इतना टाइम हो तो आप मज़े से टहल टहल कर खाते रहें। बहरहाल यहाँ की ये दावत बहुत ही ज़बरदस्त थी। मेरे साथ साथ दूल्हा दुल्हन और दूल्हा की जो फैमिली थी उनको तो खैर ये दावत बहुत ही पसंद आई। ख़ास तौर पे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जो एम्बियंस था लाल किला की, तो वो उन लोगों को बहुत ही पसंद आई। तो जनाब यहाँ पर बस ये खाना पीना चल रहा था और खाने के बाद जो जूस का सिलसिला चला है तो वो तो इस कदर सिलसिला चला है कि ना ही पूछें क्योंकि गर्मी इतनी शदीद थी और इतने बड़े बड़े फैंस भी लगे हुए थे। बहरहाल वो काफ़ी कुछ कवर कर रहे थे, लेकिन यहाँ जूसेस में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। पीना कोलाडा और जो है लस्सी, नमकीन लस्सी, मीठी लस्सी, साथ में और भी थी मिंट मार्गरीटा। तो इस कदर वैरायटी थी कि सभी खा पी रहे थे। तो बहरहाल जनाब आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग है, आप लोगों को कैसा लगा और देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इस वक्त मैं अपनी ये शूट कर रही थी कि काफ़ी टॉप पर ये बच्चे चढ़े हुए थे। बहरहाल मैं भी वहाँ पहुँच गई और मैंने कहा मैं भी ज़रा ऊपर से नज़ारा करूँ। तो जनाब ये है ऊपर से मनाजिर और बस यहाँ पर सब ने खा लिया पी लिया और जाने का वक्त आ गया था। तो चाहूँगी अब मैं भी इजाज़त। मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।